हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ MCQ बेस्ड ऑन चैप्टर 1 GST। काउंसिल ने अपनी वेबसाइट पर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो नवंबर 21 में हेल्ड होना है उसके मॉडल टेस्ट पेपर्स शेयर कर दिए हैं। उसमें लगभग सभी सब्जेक्ट्स के मॉडल टेस्ट पेपर उसने शेयर किए हैं। अगर आप मैथ्स का टेस्ट पेपर देखेंगे तो मैथ्स के टेस्ट पेपर को सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। इसमें सेक्शन ए में बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं जिनको पढ़ते के साथ आपको टिक करना है। सेक्शन बी में जो इंक्लूड किए गए हैं वो सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है और इस सेक्शन बी में हर क्वेश्चन की वेटेज है 2 मार्क्स। इसके बाद जो सेक्शन 3 है उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, एक सिंपल क्वेश्चन है, उसी के डिफरेंट पार्ट्स हैं और हर पार्ट 1 मार्क का है। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो है सेक्शन बी, क्योंकि उसका हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो उसको हमें बहुत केयरफुली सॉल्व करना है और उसी पैटर्न पर बेस्ड ये MCQ GST का मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है। इस पूरे टेस्ट पेपर को MCQs को भी मैंने 3 सेक्शंस में वैसे ही डिवाइड किया है जो बोर्ड एग्जाम्स का पैटर्न है सेक्शन, और ऑलमोस्ट सभी टाइप्स के क्वेश्चन GST में जो इंपॉर्टेंट हैं वो सब मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव का लिंक मैंने शेयर किया है, तो गूगल ड्राइव पर जाके आप PDF की फॉर्म में भी इसको ओपन कर सकते हैं। अगर इसको स्टार्ट करने से पहले आप GST को रिवाइज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर का भी लिंक गिवन है। उस लेक्चर में आपको GST का फुल एक्सप्लेनेशन प्लस सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स का फुल सॉल्यूशन मिलेगा। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए स्टार्ट करिए, और इसी वीडियो के कंटिन्यूएशन में मैं आपको सॉल्यूशन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आप अपना सॉल्यूशन उससे मैच कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करिए। सेक्शन ए, इस सेक्शन में 10 क्वेश्चंस हैं जो मैंने कवर किए हैं। ये है सेक्शन बी, 9 क्वेश्चंस इसके हैं। देन सेक्शन सी, इसमें 2 क्वेश्चंस हैं और फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स और सेकंड क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं। और अब मैं 1 बाय 1 आपके साथ इसका सॉल्यूशन शेयर कर रही हूं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द कॉमोडिटी केप्ट आउटसाइड द GST? कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो GST जिस पर एप्लीकेबल नहीं है? आंसर इज बी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। सेकेंड क्वेश्चन, टर्म गुड्स मीन्स मूवेबल प्रॉपर्टी बट डज नॉट इंक्लूड सिक्योरिटीज। आप देखिए एक्शनेबल क्लेम भी इसमें है, ग्रोइंग क्रॉप्स भी इसके अंडर में है, शुगर भी इसके अंडर में आती है। सिक्योरिटीज जो है वो गुड्स, उसके लिए गुड्स वर्ड यूज नहीं होता। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द टैक्सेस लिवाइड ऑन एन इंटर स्टेट सप्लाई? इंटर स्टेट मीन्स विद इन 2 स्टेट, स्टेट 1 से स्टेट 2 में सप्लाई किया गया है। तो अगर इंटर स्टेट सप्लाई होता है तो टैक्स जो है वो IGST की फॉर्म में दिया जाता है। अगर विद इन अ स्टेट ही होगा तो वो 50% CGST और 50% SGST होता है। लेकिन अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजैक्शन होता है तो टोटल टैक्स जो है वो IGST की फॉर्म में पे किया जाता है। तो इसमें इंटर स्टेट सप्लाई है, मींस टैक्स जो है वो IGST की फॉर्म में दिया जाएगा। GST was implemented in India. इसका आंसर है 1 जुलाई 2017. To this fact, 1 July is celebrated as GST Day. Next, what does letter I in the IGST stands for? तो I means integrated GST, CGST central GST, SGST state GST, GST goods and services tax. तो IGST integrated goods and service tax means I is used for integrated. Next, GST is a based tax. अब देखिए GST कैसे दिया जाता है। सपोज कोई डीलर A है, इसने B को सेल आउट किया और B ने कस्टमर को सेल आउट किया, तो पूरा का पूरा GST वो कस्टमर की पॉकेट से पे होता है और गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है।
जब बी परचेज करेगा तो ये ए को जीएसटी देगा, लेकिन वो जीएसटी इसको कस्टमर से वापस मिल जाती है, कस्टमर की पॉकेट से जीएसटी जाती है और गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट होती है। मींस दिस इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जो लास्ट डेस्टिनेशन है, एंड यूजर है, वो पे करता है जीएसटी। नेक्स्ट, अंडर जीएसटी इंश्योरेंस इज टैक्स्ड एट 18%। जो जीएसटी है उसके डिफरेंट स्लैब्स हैं, 5%, 10%, 12%, 18%। तो उसमें किन आर्टिकल्स पे कौन सा रेट अप्लाई होना है ये आपकी बुक्स में गिवन है, वो आपको लर्न करना है। उसमें इंश्योरेंस जो है वो 18% वाले स्लैब में आता है। What are the taxes levied on intra-state supply? इंट्रा मीन्स एक ही स्टेट के अंदर, और अगर एक ही स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन हुआ है तो जो टैक्स पे किया जाएगा वो सीजीएसटी और एसजीएसटी की फॉर्म में पे किया जाएगा। 50% सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को पे होगा और 50% इन द फॉर्म ऑफ एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को पे होगा। Means answer is C, CGST and SGST. Under GST, smartphone is taxed at 18%. Which day is celebrated at GST day? अभी हमने डिस्कस किया था 1 जुलाई। नेक्स्ट सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। Goods are sold from Delhi to Jaipur for rupees 20,000. If the rate of GST is 18%, find the CGST paid. अब देखिए जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो दिल्ली और जयपुर के बीच में हुआ है। दिल्ली यूनियन टेरिटरी एंड जयपुर इज सिचुएटेड इन राजस्थान। मीन्स दिस इज अ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। और अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होता है तो टोटल टैक्स आईजीएसटी की फॉर्म में गवर्नमेंट को पे किया जाता है, कोई सीजीएसटी और एसडीएसटी इसमें एप्लीकेबल नहीं होता। और हमसे पूछा गया है फाइंड द सीजीएसटी पेड, तो सीजीएसटी तो इस केस में पे ही नहीं किया जाएगा। मींस द आंसर इज 0, सी। नेक्स्ट, फॉर अ इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन विद इन अ स्टेट A customer paid rupees 1080 in the form of CGST. ये CGST given है, यानी इतना ही SGST भी पे किया गया होगा। Then if the same transaction will be held in interstate, then what will be the amount of GST? अब देखिए जो GST का कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है वन नेशन वन टैक्स। आप एक ही नेशन के अंदर, आप इंडिया के अंदर कहीं पर भी अपना प्रोडक्ट सेल कीजिए, आपको टैक्स सेम देना होगा। अगर आप राजस्थान में हैं और राजस्थान में ही अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपको जो टैक्स देना होगा उतना ही टैक्स देना होगा अगर आप अपना प्रोडक्ट राजस्थान के बाहर कहीं सेल आउट करते हैं तो अब देखिए जब उसने अपने ही स्टेट में सेल किया तो उसको सीजीएसटी 1080 रुपीज पे करना हुआ, यानी इतना ही उसने एसजीएसटी भी पे किया होगा। तो टोटल टैक्स जो उसने पे किया वो हो गया 2160 रुपीज। तो अगर वो किसी और स्टेट में अपना प्रोडक्ट सेल करेगा तो उसे टोटल टैक्स 2160 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ आईजीएसटी पे करना होगा। तो आंसर इज सी, 2160। क्वेश्चन नंबर 13, a dealer in a city buys some goods worth rupees 6000 from the same city, एक ही सिटी में, मीन्स इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है। if the rate of GST is 18%, how much will the dealer pay for the goods bought? सेलिंग प्राइस हमें गिवन है 6000, जीएसटी रेट हमें गिवन है 18%, तो कितना पे करना होगा अगर उसको वो प्रोडक्ट खरीदना है? तो सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी। सेलिंग प्राइस इज 6000 एंड जीएसटी विल बी 18% ऑफ 6000। रुपीज 7080। नंबर 14, Mr. X took insurance policy and paid rupees 900 as SGST. Find the total annual premium including GST paid by him for this policy. The rate of GST is 18%. हमें गिवन है कि मिस्टर एक्स ने SGST जो पे किया है अपनी पॉलिसी पर वो 900 है और हमें कैलकुलेट करना है कि कितना अमाउंट उन्होंने पे किया एनुअल प्रीमियम इंक्लूडिंग जीएसटी। तो जब वो एनुअल प्रीमियम
पे करेंगे तो एक तो पॉलिसी का अमाउंट प्लस जीएसटी, दो चीजें उनको पे करनी होगी। हमें गिवन है SGST गिवन बाय मिस्टर एक्स इज ₹900। अब देखिए हम लेट कर लेते हैं कि लेट एनुअल प्रीमियम विदाउट जीएसटी इज ₹X। तो जब वो पे करेंगे SGST तो इस X पर उनको SGST पे करना है, और अगर GST रेट 18% है मींस SGST इज 9% एंड 9% इज CGST। SGST will be 9% of X and this is given 900. मीन्स जो उनकी प्रीमियम पॉलिसी है वो है 10,000 की। हमसे पूछा गया है एनुअल प्रीमियम इंक्लूडिंग जीएसटी, तो देखिए 10,000 तो उनको पॉलिसी का पे करना है और जीएसटी कितना पे करना होगा उन्हें, प्लस एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी। एसजीएसटी 900 है, सीजीएसटी भी 900 होगा, मीन्स जो उनको पे करना होगा दैट विल बी 11,800 rupees. Question number 15. The tax invoice of a telecom service in Meerut shows cost of service provided by it is ₹750 and the GST rate is 18%. Find the amount of bill. जो सर्विस ली गई है उसकी कॉस्ट है 750 और रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। तो अमाउंट ऑफ बिल में क्या क्या होगा, कॉस्ट ऑफ सर्विस प्लस जीएसटी। Cost of service is 750 and GST will be 18% of 750. ₹885. 16th question. The marked price of an article is ₹9,000 and rate of GST is 18%. A shopkeeper buys this article at a reduced price. मीन्स एमआरपी जो है प्रोडक्ट पर वो तो 9,000 है, लेकिन शॉपकीपर ने उसको बाय किया रिड्यूस्ड प्राइस पर किसी से, लेस देन 9,000 एंड सेल्स इट टू इट्स मार्केट प्राइस। और जब इसने कस्टमर को ये सेल किया तो इसने मार्क्ड प्राइस मीन्स 9,000 में सेल किया। इफ द शॉपकीपर पेड ₹162 at CGST to the government, find the amount paid by the shopkeeper. हमें गिवन है कि शॉपकीपर ने जो गवर्नमेंट को पे किया है वो ₹162 at CGST पे किया है, तो इसने गवर्नमेंट को अगर 162 CGST पे किया है तो इतना ही ये SGST भी पे करेगा। मीन्स टोटल टैक्स जो शॉपकीपर ने पे किया है गवर्नमेंट को दैट इज ₹324। अब देखिए ये शॉपकीपर कितना टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को, ये टैक्स पे करेगा नेट जीएसटी जितना होगा, डिफरेंस ऑफ आउटपुट जीएसटी एंड इनपुट जीएसटी। जब इस शॉपकीपर ने किसी से वो प्रोडक्ट खरीदा है तो इसने उस ओनर को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट प्लस जीएसटी पे किया होगा, तो उस ओनर ने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट तो अपनी पॉकेट में रख ली होगी और जीएसटी जितना शॉपकीपर से लिया होगा वो गवर्नमेंट को पे कर दिया होगा, दैट इज कॉल्ड इनपुट जीएसटी। हम जब किसी के भी रेफरेंस में देखते हैं तो इनपुट जीएसटी होता है जो लेफ्ट वाली जो उसने बाय किया है उससे जो जीएसटी होता है, और आउटपुट जीएसटी होता है राइट साइड का जीएसटी जब उसने उस प्रोडक्ट को सेल आउट किया है। तो ये जो जीएसटी पे किया गया है इस वाली बिलिंग पर वो ए ने ऑनर ने दिया है, शॉपकीपर जीएसटी देगा जो ये कस्टमर से लेगा और उसमें से भी जो ये ऑनर को दे चुका है जीएसटी वो माइनस करके अपनी पॉकेट में रख लेगा। तो जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर दिस इज द नेट जीएसटी। नेट जीएसटी मींस डिफरेंस ऑफ आउटपुट जीएसटी एंड इनपुट जीएसटी। तो 324 रुपीज जो है वो आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी का डिफरेंस है, तो हम दोनों कैलकुलेट करते हैं और डिफरेंस को इक्वल रख देंगे 324 के। अब देखिए लेट कर लेते हैं कि इसने ₹X में खरीदा था, तो इसने जो इनपुट जीएसटी दी है वो ₹X पर पे की होगी
और दैट विल बी 18% ऑफ x, 9/50x। और आउटपुट जीएसटी 18% ऑफ 9,000 जो इसने कस्टमर से लिया है, 1,620 रुपीज। नेट जीएसटी जो शॉपकीपर ने पे किया है गवर्नमेंट को, दिस इज आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। According to question, this is 324. Output GST is 1,620 and input GST is 9/50x. $7,200 मीन्स शॉपकीपर ने वो प्रोडक्ट ओनर से 7,200 रुपीज में बाय किया था। अब देखिए क्या कैलकुलेट करवाया जा रहा है हमसे। फाइंड द अमाउंट ऑफ पेड बाय द शॉपकीपर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो 7,200 तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट है और इस पर जीएसटी उसने जो पे किया है दैट इज 18%। टोटल कॉस्ट सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी, ₹8,496 rupees. Which option is correct? Option B. Question number 17. Input GST paid by the dealer is ₹3,000 and output GST collected is ₹4,000. Then the net GST paid by equal to output GST minus input GST. 4,000 minus 3,000 means 1,000. Next question. If for an article GST collected is ₹300 and the cost of article is 6,000, then rate of GST collected. Cost of article is 6,000 और GST है 300. Rate of GST हमें कैलकुलेट करना है। लेट कर लेते हैं x is the rate of GST। तो आप देखिए जो GST अप्लाई होगा वो होगा x% ऑफ 6,000 और क्वेश्चन में गिवन है कि ये जीएसटी है 300 के इक्वल, इज इक्वल टू 5 मींस रेट ऑफ जीएसटी इज 5%। क्वेश्चन नंबर 19, if the cost of an article is 25,000 and CGST paid by the owner is 1,250, then SGST paid by him will be। तो देखिए जितना भी टैक्स होता है उसका 50% सीजीएसटी के फॉर्म में पे किया जाता है और 50% एसजीएसटी के फॉर्म में। मींस अगर 1250 सीजीएसटी पे किया गया है तो इतना ही एसजीएसटी पे किया गया होगा। आंसर इज बी। सेक्शन सी को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद इन दिल्ली मीन्स इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है। फिल इन द ब्लैंक्स। एमआरपी हमें गिवन है 12,000 जो भी प्रोडक्ट डील किया जा रहा है और डिस्काउंट गिवन है 30%। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमसे कैलकुलेट करवाया गया है डिस्काउंट इन रुपीज। तो ये तो सिंपली परसेंटेज का क्वेश्चन है। 30% डिस्काउंट है मींस डिस्काउंट इन रुपीज विल बी 30% ऑफ 12,000, 3,600। सेकेंड पार्ट में कैलकुलेट करवा रहे हैं सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, किस प्राइस पर सेल किया जाएगा? एमआरपी माइनस डिस्काउंट। एमआरपी इज 12,000 एंड डिस्काउंट इज 3,600, 8,400। नेक्स्ट सीजीएसटी। तो देखिए इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, विद इन अ स्टेट है, इसका मतलब टैक्स जो है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी की फॉर्म में गिवन होगा। क्वेश्चन में रेट ऑफ जीएसटी भी मेंशन होगा, दैट इज 18%। अब देखिए अगर 18% रेट ऑफ जीएसटी है मींस सीजीएसटी होगा 9%। तो सीजीएसटी विल बी 9% ऑफ सेलिंग प्राइस। जो हमारा जीएसटी एप्लीकेबल होता है वो लास्ट बिल्ड अमाउंट पर एप्लीकेबल होता है, जितना कॉस्ट हम पे करते हैं प्रोडक्ट के लिए। ₹756
IGST विद इन अ स्टेट, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है तो IGST पे नहीं होगा। आंसर इज बी, ₹0। अमाउंट ऑफ बिल, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल प्लस DST, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल प्लस CGST प्लस SGST, क्योंकि विद इन अ स्टेट ट्रांजेक्शन है। That will be 8,400 plus 756 CGST plus 756 SGST. Next question. Let A, B and C be the three dealers in a GST chain. A ने कोई आर्टिकल सेल किया है B को, B ने सेल किया है C को। A buys some good services for ₹2000, A ने भी कहीं से बाय किया है 2000 में, एंड सेल्स इट टू B एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹500, 500 प्रॉफिट के साथ सेल किया है, मींस A ने B को 2500 में सेल किया है। इन टर्न B in turn sells the same goods to C at a profit of 1000, B ने C को 1000 यानी 3500 में सेल किया है। टेकिंग द रेट ऑफ GST इज 18%, फाइंड दिस। आप देखिए, जब भी हम GST के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो कॉस्ट प्राइस होता है और सेलिंग प्राइस होता है उसकी कैलकुलेशन हमेशा GST से बाहर रखिएगा। GST एक टैक्स है जो कस्टमर की पॉकेट से जाएगा और गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट होगा। जो बीच के डीलर्स होंगे वो केवल मीडिएटर होंगे इस टैक्स को कस्टमर से गवर्नमेंट तक पहुंचाने में, लेकिन जो भी हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस देखेंगे उसमें कहीं पर भी GST ऐड नहीं किया जाएगा। तो अब देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमसे कह रहे हैं इनपुट टैक्स पेएबल बाय डीलर A। तो देखिए, इनपुट टैक्स होता है, अगर A के लिए देखना है तो इसकी लेफ्ट साइड से जो मिलेगा दैट विल बी इनपुट फॉर A, और A के लिए आउटपुट टैक्स होगा जो इस राइट साइड की डीलिंग से इसको मिलेगा, दैट इज आउटपुट। और अगर हम B के रेफरेंस में देखें तो B के रेफरेंस में जो A का आउटपुट टैक्स है जो इसकी B के लेफ्ट साइड की डीलिंग से मिल रहा है वो B के लिए इनपुट होगा, और जो इसको राइट साइड की डीलिंग से मिल रहा है वो इसके लिए आउटपुट होगा। और ऐसे ही C के लिए जिसके भी रेफरेंस में हमको इनपुट और आउटपुट GST देखनी होती है तो हम देखते हैं कि लेफ्ट साइड की डीलिंग से इनपुट और राइट साइड की डीलिंग से आउटपुट। तो हमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट पार्ट में इनपुट टैक्स पेएबल बाय डीलर A, मींस A की लेफ्ट साइड जब इसने 2000 रुपीज में परचेज किया है वो सामान तो इसने कितना GST पे किया। रेट ऑफ GST 18% है, मींस 18% ऑफ 2000, 360 रुपीज। सेकेंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है आउटपुट टैक्स पेएबल बाय डीलर B। डीलर B का आउटपुट टैक्स मींस B की राइट साइड की डीलिंग से जो इसको टैक्स मिला है, तो राइट साइड में इसने 3500 में सेल आउट किया है, तो आउटपुट टैक्स फॉर B विल बी 18% ऑफ 3500। इस तरीके से रफ स्ट्रक्चर अगर आप बना लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, और सिंपली लेफ्ट साइड की डीलिंग से इनपुट टैक्स और राइट साइड की डीलिंग से आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करिए। 630 रुपीज। थर्ड पार्ट में टोटल कॉस्ट प्राइस फॉर डीलर C। तो डीलर C के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा 3500, तो इसको पे करना पड़ रहा है B को, प्लस ये टैक्स इस पर पे करेगा 3500 प्लस 18% ऑफ 3500, दैट इज ₹630। तो C ने जो पे किया है टोटल अमाउंट 4130 रुपीज। आउटपुट GST फॉर डीलर C, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, C इसमें एंड यूजर है, उसने आगे अपना सामान सेल नहीं किया, जो भी प्रोडक्ट है उसने आगे सेल नहीं किया है, और आउटपुट टैक्स होता जो इसको राइट साइड की डीलिंग से मिलता, मींस इन दिस क्वेश्चन दिस इज 0। तो इस तरह से इस मॉडल टेस्ट पेपर में मैंने GST के सारे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर बैंकिंग के MCQs के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।